के स्कूल की बदहाली दिखाई। अब्दुल को पीटा गया, उनके पिता को पीटा गया और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। देश भर के स्कूलों को ठीक करना ही होगा। भाजपा वालों, कान खोल के सुन लो, ये हत्या करके, मार के, पीट के, गोली चला के और गुंडागर्दी करके आप बचने वाले नहीं हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बीजेपी ने बंद किया है देश में। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है और 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। ये दशा की है भाजपा ने इस देश के अंदर। और बात करते हैं आप हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं, इन स्कूलों की बर्बादी के लिए कौन सा मुसलमान जिम्मेदार है? सीधे तौर पे मोदी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकारें जिम्मेदार हैं। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा सड़कों पे आ चुके हैं। वजह क्या है? स्कूल ठीक करो। यह अभियान शुरू किया है सीजेपी ने और सीजेपी के इस अभियान में अब्दुल नाम का नौजवान जो जंतर मंतर में शामिल हुआ था, उसके पिता बंगाल में अपने गांव के, अपने इलाके के स्कूल की बदहाली दिखाने के लिए गए थे। यह उनसे गुनाह हो गया। यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया बीजेपी के राज में। यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया डबल इंजन की बंगाल की सरकार में। और इसके कारण, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की बदहाली दिखाई, अपने इलाके के स्कूल की बदहाली दिखाई, अब्दुल को पीटा गया, उनके पिता को पीटा गया और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? कभी संभल में 15 अगस्त के दिन छत गिर जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है। कभी राजस्थान में बीजेपी के गुंडे स्कूल के अंदर घुस के छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते पीटते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी आवाज उठाई जाती है, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करने का काम किया जाता है। देश भर के स्कूलों को ठीक करना ही होगा। भाजपा वालों, कान खोल के सुन लो, ये हत्या करके, मार के, पीट के, गोली चला के और गुंडागर्दी करके आप बचने वाले नहीं हैं। अब इस देश का नौजवान जाग चुका है, जेन जी जाग चुका है, जेन अल्फा जाग चुका है और वो अब आपसे सवाल कर रहे हैं, हमारा स्कूल कब ठीक करोगे? तो स्कूल ठीक करो। 1 लाख सरकारी स्कूल बीजेपी ने बंद किया है देश में। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है और 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। ये दशा की है भाजपा ने इस देश के अंदर। और बात करते हैं आप हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं, इन स्कूलों की बर्बादी के लिए कौन सा मुसलमान जिम्मेदार है? सीधे तौर पे मोदी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकारें जिम्मेदार हैं। उनसे सवाल पूछना ही होगा, बगैर डरे, बगैर रुके। मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको शहीद कहता हूं, जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल को बचाने के लिए, उसकी बदहाली को दिखाने के लिए अपनी शहादत दी। अब्दुल को भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, वो उनको हौसला दे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं, जेन जी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है। उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं, बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया? तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने
दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।